Good morning, students. Once again, good morning to all. Today, we will start the chapter light. Few topics we have already started in class, and now we will start the topic spherical mirror. Chapter light, spherical mirror. Okay. In this chapter, light chapter, first we will know about the various terms of spherical mirror. Few terms already we have started, but we will start from starting of this topic, spherical mirror. Spherical mirror. This is a hollow glass sphere. This is a hollow glass sphere. When two pieces of this sphere is cut from this sphere, इस स्फेयर का दो पीस को कट करते हैं. दिस इज द फर्स्ट पीस एंड इट इज द सेकंड पीस. बोथ आर द पार्ट ऑफ होलो ग्लास स्फेयर. दोनों होलो ग्लास स्फेयर का पार्ट है. स्टिल बोथ आर नॉट मिरर नाउ. फॉर मेक इट मिरर, one side of the glass should be opaque, and it is done by using the method of silvering and painting one side of the hollow glass sphere, piece of hollow glass sphere. Now it became mirror. Both piece of sphere became mirror. The mirror whose outer part is polished and inner part is for reflection. Mirror whose outer part is polished and inner part is for reflection is called concave mirror, and the mirror whose inner part is polished and outer part is for reflection is called convex mirror. Mirror whose outer part is polished and inner part is for reflection is called concave mirror, and mirror whose
inner part is polished and outer part is for reflection. Mirror whose outer part is polished and inner part is for reflection is called concave mirror, and mirror whose inner part is polished and outer part is for reflection is called convex mirror. Now, there are various terms of mirror, spherical mirror. First, you make the diagram of concave mirror, convex mirror and this spherical glass. Okay, तुम लोग इसका डायग्राम बनाओ, जस्ट 1 मिनट तुम लोग इसको डायग्राम कंप्लीट करो. ओके स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने नोट कर लिया इसको. अब यहाँ पर हम तुम लोग को दिखलाते हैं कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर एक्चुअल में किस प्रकार दिखता है. ये देखो, दिस इज कॉनकेव मिरर, द मिरर हुज आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड. ये कॉनकेव मिरर है, फिजिक्स लैब में जो तुम लोग पढ़ रहे हो, यही वो मिरर है. स्फेरिकल मिरर का ये हिस्सा है, बहुत ही कम पार्ट स्फेयर है, पूरा होलो स्फेयर इतना बड़ा स्फेयर हो सकता है, और उसी का ये हिस्सा है. ये कॉन्वेक्स मिरर है, उसका एक पार्ट जो है वो पॉलिश्ड है. मिरर हुज आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड एंड इनर पार्ट इज फॉर रिफ्लेक्शन. इनर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्शन के लिए होता है. सच मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. ये मिरर तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, और इसका यूज हम लोग प्रैक्टिकल करने में करेंगे जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज को स्क्रीन पर हम लोग को ऑब्टेन करना होगा. वी विल ऑब्टेन द स्क्रीन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग कॉनकेव मिरर. तो ये कॉनकेव मिरर हो गया. दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. ये कॉन्वेक्स मिरर है. मिरर whose outer part is polished. Mirror whose inner part is polished. Mirror whose inner part is polished and outer part is for reflection. Inner part is polished and outer part is for reflection is called convex mirror. Such kind of mirror is called convex mirror. ये हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, बड़ा सा स्क्रीन को ये छोटा सा ये मिरर जो है तुमको स्क्रीन पर बना दे रहा है. इसको तुम देख सकते हो. इसलिए कहा जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ व्यू, क्योंकि बड़ा एरिया का इमेज छोटा सा मिरर में ये बना देता है. तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका कि आउटर पोर्शन जो है वो फॉर रिफ्लेक्शन है. इनर पोर्शन इज पॉलिश्ड एंड आउटर पोर्शन इज फॉर रिफ्लेक्शन. तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों मिरर का हम लोग यूज करते हैं
और अलग अलग चीजों में इसका यूज हम लोग करके, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इसको हम लोग दूर से देख करके उतना अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये अगर कॉनकेव मिरर है तो तुम दूर से देख करके तुमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा एरिया अपवर्ड है, पॉलिश्ड है, और कौन सा एरिया डाउनवर्ड है, क्योंकि बहुत ही कम का डिफरेंस होता है अपवर्ड डाउनवर्ड। इसको हम लोग या तो हाथ में लेकर के देख सकते हैं, हाथ में लेकर के इसको देख सकते हैं, यस दिस इज डाउनवर्ड पोर्शन, यस इट इज आउटर पार्ट, दिस इज इनर पार्ट, ऐसे करके लेके देख सकते हैं। या दूसरा हम लोग इमेज को बना करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो इमेज को बना करके उसको ऑब्टेन कर सकता है, स्क्रीन पर ला सकता है, जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में करें। और उसी प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर, इसको भी हम लोग देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये किधर आउटर है किधर इनर है, लेकिन इसको हाथ में लेकर के हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये इनर आउटर एरिया है, ये इनर पार्ट है, और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। इसका इमेज को स्क्रीन पर नहीं ला सकते, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज को स्क्रीन पर नहीं ला सकते। तो हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ पर हम लोग को जो जो टर्म मिलेगा उससे संबंधित चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई भी करेंगे। तो तुम लोग मिरर को आइडेंटिफाई किया ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में भी तुम लोग को हम इसका यूज कराएंगे। अब देखो इसका वेरियस टर्म्स क्या कहलाता है। ये जो स्फेयर है इसका एक सेंटर है, कोई भी स्फेयर होता है और स्फेरिकल बॉडी का एक सेंटर होता है, सर्किल का एक सेंटर होता है, तो उस होलो स्फेयर का एक सेंटर है। वो होलो स्फेयर का सेंटर है। यही सेंटर जो है वो उसका हिस्सा का भी हुआ, जो स्फेरिकल मिरर है, ग्लास स्फेयर को कट करके जो पीस बनाया गया है, उस कर्वेचर का भी सेंटर वही सी होगा, क्योंकि ये उसका एक हिस्सा है। अब यहाँ पर एक टर्म्स आता है पोल। द मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है इसको पोल कहते हैं। P, the middle point of mirror is called pole. मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहा जाता है, और वो जो स्फेयर है उसका सेंटर ही ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है, सेंटर सी। और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, द सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फेयर, द सेंटर ऑफ होलो ग्लास स्फेयर of which mirror is a part. The center of hollow glass sphere of which mirror is a part is called center of curvature. It is denoted by C. उसका सेंटर को ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं और इसको C से डिनोट किया जाता है। Now line passes through C and P, सेंटर ऑफ कर्वेचर और P पोल से होकर के जो लाइन पास करती है उसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन पासेस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। Line passes through center of curvature and pole of mirror is called principal axis.
ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और सेंटर कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय आर। आर, वो आर लिखे। पी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है, सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको ही कहा जाता है आर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म है इसका एपर्चर। एपर्चर किसको कहते हैं? the wideness of the mirror, the wideness of the mirror is called the wideness of the mirror is called aperture. aperture मतलब कितना कर्वेचर है मिरर का। ये देखो, ये कितना कर्वेचर है मिरर का, दिस इज कॉल्ड aperture. द वाइडनेस ऑफ मिरर, मिरर का वाइडनेस कितना है, इसी को कहा जाता है कर्वेचर। ठीक है। अब यहाँ पर मिरर का नेक्स्ट टर्म आता है फोकस। फोकस को हम लोग पढ़ेंगे और 3 काइंड्स ऑफ रे को पढ़ेंगे। यहाँ पर ऑप्टिकल बेंच रखा हुआ है, हम लोग इसको देखते हैं ऑप्टिकल बेंच। ऑप्टिकल बेंच का मतलब होता है जिस पर लाइट से रिलेटेड प्रैक्टिकल कराया जाता है। लाइट से संबंधित जो भी प्रैक्टिकल कराया जाता है उसको एक सेटिंग होता है स्टैंड के जैसा, वो स्टैंड का यूज करते हैं। और ये स्टैंड है तुम्हारा, ये है तुम्हारा, मैं नहीं दिख रहा हूँ, दिस इज ऑप्टिकल बंच। ये जो है दिख रहा है, ऑप्टिकल बंच। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और उस पर जो है ये इसमें मिरर को हम लोग सेट कर, इसको ओपन भी कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये सेटिंग है, इसको लगा सकते हैं, इसमें सेट कर देंगे, इसको टाइट कर देंगे, ये इसमें सेट हो गया। फिर इसको ओपन करना है, ओपन कर दिए। और जो है यहाँ पर जो है इसके साइज का मिरर भी अवेलेबल है। ये स्टैंड हो गया, इसके साइज का मिरर को लेकर के, जैसे ये तो छोटा मिरर हम लिए हैं, ये मिरर जो लिए वो बहुत छोटा मिरर है, इसमें नहीं आएगा। बड़ा साइज का मिरर भी लेकर के इसमें सेट करके उस ऑप्टिकल बंच पर लगाते हैं। उस ऑप्टिकल बंच पर लगा करके फिर अब इमेज का फॉर्मेशन करते हैं वॉल पर। तो ये सभी ऑप्टिकल बेंच है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं यहाँ पर फोकस। फोकस किसको कहते हैं?
focus. Ray incident पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो रे आता है, रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट ए पॉइंट. जितना भी रे आएगा इंफिनिटी से, जो भी रे आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट पर कटता है. 2, 3, 4 जितना रे ले सकते हैं, 2 रेज हमने लिया है. ray incident parallel to principal axis after reflection it intersect the principal axis at a point. This point is called focus. It is denoted by F, capital F. और for convex mirror यहां देख रहे हैं, ray incident parallel to principal axis, ray incident parallel to principal axis after reflection it appear to intersect the principal axis at a point. After reflection it appear to intersect the principal axis at a point. This point is called focus. तो कॉन्केव में रियल में इंटरसेक्शन होता है, कॉन्वेक्स में वर्चुअल में इंटरसेक्शन होता है. इसीलिए यहाँ पर दोनों फोकस को अलग अलग प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं. कॉन्केव के लिए एक्चुअल इंटरसेक्शन है, कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल इंटरसेक्शन है. और अगर ज्वाइंटली हम लोग डिफाइन करें तो इस प्रकार से करेंगे, व्हेन रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन it intersect or appear to intersect the principal axis at a point. This point is called focus. This point is called focus. It is denoted by F. ये F से डिनोट किया गया. ठीक है. अब जो है फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है तुम्हारा फोकल लेंथ. डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, वहां पर देखो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ. कॉन्केव में भी कॉन्वेक्स में भी distance between pole and focus is called focal length. और तुम यहाँ पर देखो कि F जो होता है, फोकस जो होता है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. फोकस जो है वो C और F यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R जो है, यानी C और P के बीच का डिस्टेंस जो R है, उसका मिड पॉइंट होता है F, फोकस. और फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं. यानी P और F के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ. ये F 2 इक्वल हाफ में बांटा, CP इक्वल टू क्या हो गया, CP इक्वल टू FP. अब यहां से इसको यहां निकालेंगे, F इक्वल टू फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2. F equal to R by 2, F equal to R by 2. Focal length equal to radius of curvature, focal length equal to radius of curvature R by 2. F equal to R by 2
और F इक्वल टू R/2 दोनों ही केस में, यानी कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, कैसे यहाँ पर F इक्वल टू R/2 आया? तो F जो है वो C और P का ठीक है, तो यहाँ पर F इक्वल टू R/2 फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दोनों ही केस में होता है फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया है और अब इसमें 3 काइंड ऑफ रेज भी पढ़ेंगे। 3 काइंड ऑफ रेज। इसके पहले प्लेन मिरर पढ़े थे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वी विल हियर लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी भी कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा तुम लोग को एक प्लेन मिरर भी यहाँ काम दिखलाते हैं, और प्लेन मिरर का यूज करके जो सोलर कुकर बनाया गया है तो उसमें भी प्लेन मिरर यूज किया गया है, तो उसको भी दिखलाते हैं, तब फिर हम रे 3 काइंड ऑफ रे स्टार्ट करेंगे। ओके, वेट। ओके स्टूडेंट्स, प्लेन मिरर, यहाँ पर जो लैब में हमारा मिरर है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर तुम लोग के घर में भी है, क्योंकि हम लोग को ये प्लेन मिरर पढ़ना है, तो यहाँ पर जो ये फिजिकल प्लेन मिरर है इसको देखना भी जरूरी है, और इसके आधार पर हम लोग यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन करके प्लेन मिरर से हम लोग ये भी एक्टिविटी करते हैं कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वहां पर हम लोग प्लेन मिरर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो 2 लॉज पढ़ते हैं वो हम लोग को एक्टिविटी के रूप में दिया हुआ है, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसका वेरिफिकेशन करने के लिए वी विल यूज सच टाइप ऑफ प्लेन मिरर। हम लोग इस प्रकार का प्लेन मिरर का यूज करेंगे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो इस प्रकार का प्लेन मिरर ये स्टैंड है, ऐसा ही प्लेन मिरर का यूज हम लोग करके यहाँ पर पहला एक्टिविटी हमारा स्टार्ट हो जाना चाहिए अब। और ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग पहले जो है मिरर का यूज करके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई करेंगे। क्लियर है? तो ये जो है तुम देख रहे हो प्लेन मिरर है, तुम लोग को बुलाए ये प्लेन मिरर जो है इसका ही यूज करके, प्लेन मिरर का यूज करके सोलर कुकर भी बनाया गया है। तो प्लेन मिरर चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो उसका यूज भी हम लोग देख सकते हैं। बाकी यूज तो तुम देखी हो कि ये तुम ड्रेसअप करने के लिए यूज करते हो, अपने घरों में ड्रेसअप करने के लिए यूज करते हो प्लेन मिरर का, यही ना यूज करते हो? प्लेन मिरर का यूज अपने आप को ड्रेसअप करने के लिए करते हो। और किस में यूज करते हो प्लेन मिरर का यूज? प्लेन मिरर का यूज पेरिस्कोप में होता है, पेरिस्कोप में। और भी प्लेन मिरर का यूज होता है सोलर कुकर में, वो मैं तुम लोग को अभी दिखलाता हूँ। सोलर कुकर में प्लेन मिरर का यूज किस प्रकार से किया जाता है। वेट, ओके स्टूडेंट्स, ये सोलर कुकर, बॉक्स टाइप सोलर कुकर, ये डेमो है।
सोलर कुकर हम लोग को पढ़ना है सोर्सेस ऑफ एनर्जी में, लेकिन हम यहाँ प्लेन मिरर का यूज पढ़ते हैं। तो प्लेन मिरर का यूज में सोलर कुकर का यूज कैसे किया जाता है ये तुम लोग को हम दिखला रहे हैं। ये बॉक्स टाइप सोलर कुकर है, इसमें खाना पकाया जाता है, चावल और दाल बॉयल किया जाता है धूप में रखकर। आगे चैप्टर में पढ़ोगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ प्लेन मिरर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो देखो। एक लोग का और जरूरत है यहाँ पकड़ने की। देखो जी, ये है तुम्हारा, दिस इज प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है, ये बॉक्स है, ये बॉक्स है। इसका कवर खोलते हैं तो देखो अंदर में इसका सोलर कुकर ऐसा ही रहता है। अंदर ब्लैक है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। उसके बाद कॉटन है, इंसुलेटर। उसके बाद वुड का ब्लॉक है, वाल है, इंसुलेटर ऑफ हीट, यानी अंदर का हीट को बाहर बिल्कुल निकलने नहीं देगा। और अंदर में यूटेंसिल्स भी ब्लैक, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। उसमें चावल और दाल को वाटर के साथ दे देते हैं बॉयल करने के लिए। रखने के बाद इसको एक कवर है, प्लेन ग्लास कवर लगा देते हैं ताकि अंदर का हीट को ये बाहर निकलने नहीं देता है ऊपर से। और ये जो है रख देते हैं सनलाइट में, सनलाइट में रखते हैं। इस पर लाइट जो इंसिडेंट होता है प्लेन मिरर्स पर, इक्वल एंगल बना करके ये रिफ्लेक्ट होकर के इस पर जाता है, इससे होकर के अंदर जाता है और अंदर का टेम्परेचर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अंदर का हीट जब काफी ज्यादा बढ़ जाता है उसके बाद वो फूड कुकिंग होने लगता है। एक्चुअली में हम लोग यहाँ पर प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे। प्लेन मिरर का ये यूज है, प्लेन मिरर का यूज करके सोलर कुकर में प्लेन मिरर का यूज किया जाता है, पेरिस्कोप में यूज किया जाता है, और तुम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। स्फेरिकल मिरर का यूज तुम जानते हो। कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स है। ये कॉन्केव मिरर जो है इसका यूज किया जाता है व्हीकल में। साइड मिरर जो होता है, रियर व्यू मिरर करते हैं, पीछे का चीज देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। बिकॉज इट प्रोवाइड लार्ज वाइड रेंज ऑफ व्यू। एक छोटा सा मिरर जो है एक बड़ा सा एरिया का इमेज को बनाता है। कॉन्वेक्स का यूज किया जाता है। कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है पार्लर में, यूज किया जाता है। कॉन्केव मिरर का यूज किया जाता है और किस चीज में, बहुत सारा यूज है कॉन्केव मिरर का। डेंटिस्ट यूज करता है ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड करके देखने के लिए, डेंटिस्ट यूज करता है। आई स्पेशलिस्ट यूज करता है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट को लार्ज करके मैग्नीफाइड करके उसको देखने में इसका यूज करता है। और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो तुम लोगों को कॉन्केव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर दिखलाया। लार्ज साइज का एक कॉन्केव मिरर होना चाहिए यहाँ पर। दिस इज लार्ज साइज ऑफ कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर। ये कॉन्केव मिरर है, लार्ज साइज का कॉन्केव मिरर है, और इसका यूज करके हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन करते हैं इस प्रकार से स्टैंड में लगा करके, और हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को इधर उधर एडजस्ट करके इमेज का फॉर्मेशन करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये स्टैंड हो गया और ये मिरर हो गया, कॉन्केव मिरर हो गया। लार्ज साइज का ये कॉन्केव मिरर का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि अभी डिवाइस को यहाँ से वहां तक लेके जाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो ये तुम देख रहे हो, दिस इज कॉन्केव मिरर सेट इन स्टैंड, स्टैंड में सेट किया हुआ ये कॉन्केव मिरर, ओके, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पर फोकस पढ़े, फोकल लेंथ पढ़े, फोकल लेंथ इक्वल टू r/2 होता है, ये रीड किए। तो यहाँ तक तुम लोग कॉपी में अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग को 3 काइंड ऑफ रे पढ़ना है। तो 3 काइंड ऑफ रे हम लोग देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। 3 काइंड ऑफ रे,
2 मिनट्स बचा है तो हम लोग देख लेते हैं। पहला काइंड ऑफ रे इसी प्रकार से लिया जाए। फर्स्ट काइंड ऑफ रे यही लिया जाता है। फर्स्ट काइंड ऑफ रे व्हेन रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहीं से समझो। फर्स्ट काइंड ऑफ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection it intersect the principal axis at focus। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पर कटेगा। एनी रे कम इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एट फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जितना भी रे आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पर कटेगा। पहला टाइप ऑफ रे। दूसरा टाइप ऑफ रे जो है रे पासेस थ्रू फोकस, रे इंसिडेंट थ्रू फोकस। ठीक पहला का रिवर्स। रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रे इंसिडेंट थ्रू फोकस, फोकस से जो इंसिडेंट करता है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस इट बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर फोकस से ही जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस की फोकस पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा सी से होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करेगा उसी पाथ पर वापस लौट आएगा। ओके, लेस देन 1 मिनट